नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। भाजपा पार्टी के सभी संगठन के सभी वरिष्ठ लोग पधारे, उनको मैं तन मन धन से धन्यवाद अर्पित करता हूं। और इस छोटे से कम समय में तन मन धन से भाजपा पार्टी के सभी संगठन के सभी वरिष्ठ लोग पधारे, उनको मैं तन मन धन से धन्यवाद अर्पित करता हूं। और इस छोटे से कम समय में तन मन धन से भाजपा पार्टी के सभी संगठन के सभी वरिष्ठ लोग पधारे, उनको मैं तन मन धन से धन्यवाद अर्पित करता हूं। और इस छोटे से कम समय में तन मन धन से कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होकर पालिका अध्यक्ष के रूप में अपना मनोनयन कराकर डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा नगर पालिका अध्यक्ष बनने के बाद करीब 9 महीनों का अपना कार्यकाल पूरा होने पर 1 करोड़ की लागत के निर्माण कार्यों का लोकार्पण समारोह पालिका परिसर में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में विधायक शंकरलाल डेचा, भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक पटेल रणोली, पूर्व काबीना मंत्री कनकमल कटारा, पूर्व भाजपा के जिला अध्यक्ष हरीश पाटीदार आदि शामिल रहे। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी इक्का दुक्का पार्षदों को छोड़ शेष भाजपा के सभी पार्षद और अधिकांश भाजपा के ही कार्यकर्ता कार्यक्रम से नदारद नजर आए। माना जा रहा है कि पालिका के नवीन भवन के शिलान्यास का पहले से ही खुद भाजपा के पार्षद और कार्यकर्ता विरोध करते आ रहे हैं। वहीं अस्थायी पालिका भवन के पास के नाले को पाट कर अन्य व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के मकसद से की गई कार्रवाई से भी कई लोग नाराज हैं। साथ ही हाल ही में पालिका की ही जमीन पर अन्य व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के मकसद से निर्माण स्वीकृति को लेकर निकाली गई उजरदारी जैसे पालिका के कारनामे उजागर होने के बाद से कई पार्षदों ने इस कार्यक्रम से किनारा कर लिया, ऐसा प्रतीत हो रहा है। वहीं पूर्व विधायक अनीता कटारा पहले से ही पालिका के शिलान्यास कार्यक्रम सहित पालिका के इस तरह के बेहद अहम कार्यक्रम से किनारा किए हुए हैं, जबकि निमंत्रण पत्र में हमेशा अतिथि के रूप में उनका नाम लिखा जा रहा है। ऐसे में कार्यक्रम में बेहद कम लोग नजर आए। वहीं कार्यक्रम में लोकार्पण के दौरान भी पट्टिका पर 1 करोड़ की लागत का तो जिक्र था, किंतु ताज्जुब की बात तो यह है कि किन किन कार्यों और कहां हुए कार्यों का कोई नामो निशान नजर नहीं आया। हालांकि इसे लेकर लोकार्पण के दौरान पूर्व काबीना मंत्री कनकमल कटारा ने तुरंत पालिका अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी को कहा भी था, लेकिन दोनों ने ही कार्यों की सूची बाद में देंगे कहकर टाल दिया। ऐसे में कटारा भी माजरा समझकर मौन हो गए। कार्यक्रम को विधायक शंकरलाल डेचा, जिला अध्यक्ष अशोक पटेल रणोली, पूर्व काबीना मंत्री कनकमल कटारा, पूर्व भाजपा के जिला अध्यक्ष हरीश पाटीदार, बदामी लाल मेहता सहित कई लोगों ने संबोधित किया। लेकिन कार्यक्रम में उस समय हंसी छूट गई जब मनोनीत पालिका अध्यक्ष आशीष गांधी को फूलमालाओं और पगड़ी पहनाकर स्वागत के बाद खुद पालिका अध्यक्ष आशीष गांधी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह कहा कि इन 9 महीनों के कार्यकाल के दौरान मैंने पार्टी की तन मन और धन से सेवा की है और पार्टी चाहेगी तो वो आगे भी ऐसी ही सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज, सागवाड़ा। किसी नगर पालिका अध्यक्ष को हमारे भारतीय जनता पार्टी के आधार स्तंभ द्वारा नवाजा जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। हमारी अग्रिम पर्व इस 9 महीने के कार्यकाल का भी समापन है। इसके लिए बहुत ही हमने एक कम समय में इस छोटे से प्रोग्राम के लिए और मेरे
भाजपा पार्टी के सभी संगठन के सभी वरिष्ठ लोग पधारे, उनको मैं तन मन धन से धन्यवाद अर्पित करता हूं। और इस छोटे से कम समय में तन मन धन से, हाँ तहे दिल से, हाँ। आपने मेरे को इस पद के लायक समझा, उसके लिए भी धन्यवाद। कोई बात नहीं, बोलो। आपने जो जिम्मेदारी दी भाई इस लोकार्पण के शुभ अवसर के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के हमारे लोक लाडले विधायक शंकरलाल जी डेचा साहब, कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे वरिष्ठ नेता बागगढ़ के विकास पुरुष पूर्व कैबिनेट मंत्री कनकमल जी कटारा साहब, विशेष अतिथि के रूप में विराजमान हमारे जिले के कप्तान जिला अध्यक्ष श्री अशोक जी पटेल साहब, विशेष अतिथि के रूप में विराजमान पूर्व विधायक अनिता जी कटार नहीं विराजे, अभी पधारे नहीं है, पूर्व जिला अध्यक्ष हरि जी पाटीदार साहब, नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी सुहेल जी, आप सबको और मेरे समस्त जितने भी पार्षद महोदय पधारे हैं उन सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस लोकार्पण समारोह में विभिन्न समाजों का, जिस समाजों का जो भी उनकी जो एप्लीकेशन आई उस पे हमने हर तरह के विकास करने का काम किया है। और आज हमने इस छोटे से कार्यकाल में सभी समाजों के, जैसे टीन शेड है, सामुदायिक भवन है, तो उन सबका आज लोकार्पण का जो प्रोग्राम रखा है। और साथ में मेरे 9 महीने की जो कार्यकाल है उसको समापन है। मुझे इस जो कम समय में भारतीय जनता पार्टी ने जो मुझे विश्वास जताया मेरे पे, उस विश्वास के लिए मैं उनको जो धन्यवाद देना चाहता हूं। और आज उन्होंने मेरे पे जो विश्वास किया था, अगर मैंने कहीं कुछ गलती रह गई हो उसके लिए भी मैं उनसे क्षमा चाहता हूं। और आपको मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं, आगे भी अगर नगर पालिका के लिए कुछ भी कहीं पे भी कहीं जरूरत होगी तो मैं हर तरह से पार्टी के लिए, विकास के लिए हर तरह से तत्पर रहूंगा। धन्यवाद। कार्यकाल भी पूरा साथ ही हमारे नगर पालिका के चेयरमैन आशीष जी गांधी द्वारा कई विकास कार्यों का लोकार्पण करवाया। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे आशीष जी गांधी को और हमारे पार्टी के समस्त कार्यकर्ता और नगर के सभी पार्षदों को भी धन्यवाद देता हूं कि आशीष जी को कम समय मिला था, 9 महीने का समय मिला था, लेकिन 9 महीने में भी इन्होंने नगर की जो भी समस्याएं थी उस समस्याओं को ध्यान में रखते हुए समस्याओं को दूर किया है। बहुत ही अच्छा काम इन्होंने किया है। और जिन समाजों को इतिहास में कभी कोई फायदा नगर से नहीं मिला था, ऐसी समाज है, इनको भी इन्होंने विकास से जोड़ा है और इनकी जो मांग थी वो मांग पूरी की है। और मैं इसके लिए हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी को और स्वायत्त शासन मंत्री है आदरणीय खर्रा साहब को और राजस्थान के सब मंत्री हैं, उन सबको भी मैं धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने जब भी हमारे समस्या आई, हम समस्या लेकर मंत्री जी के पास गए, मुख्यमंत्री जी के पास गए और हमारी समस्या को सुना। और हमारे आदरणीय चेयरमैन आशीष जी गांधी जो है, इन्होंने समय निकाला और काम भी किया। आशीष जी बताइए, आपने 9 माह के कार्यकाल में क्या क्या कार्य किए? काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मुझ पे इतना बड़ा विश्वास दिया। और सागवाड़ा की मेरी पूरी कोर कमेटी को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे इस 9 महीने के कार्यकाल के लिए जो भी विकट परिस्थिति आई उसमें इन्होंने तहे दिल से मेरे साथ में खड़े रहे और कहीं पे भी मुझे हिम्मत नहीं हारने दी। इसके लिए मैं इन सबका विशेषकर विधायक महोदय जी का, पूर्व सांसद कैबिनेट मिनिस्टर कनकमल जी कटारा साहब का, जिला अध्यक्ष जी का, पूर्व जिला अध्यक्ष जी हरि जी पाटीदार साहब का, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष
हेमंत दादा पाठक का, पूर्व अध्यक्ष विजय कुमार जी वकील साहब का और बदामी लाल जी का, सभी का मैं तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ। नगर पालिका का जो कार्य है आज 9 महीने के अंदर जो हमने किया है सागवाड़ा की जनता के लिए, निश्चित ही सागवाड़ा की जनता आने वाले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को फुल बहुमत से अपना बोर्ड बना के देगी। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, पूरी भारतीय जनता पार्टी को आश्वस्त करता हूँ। और मुझे इस छोटे से कार्यकाल में जो भी मुझे समय मिला, इस समय का मैंने पूरा उपयोग किया है और सागवाड़ा के विकास के लिए अगर आगे भी अगर कोई ऐसा कोई समय मिलता है तो मैं तहे दिल से हर तरह से मैं काम करने के लिए तैयार हूँ सागवाड़ा की जनता के लिए। और जो भी मेरी भारतीय जनता पार्टी जो भी मुझे आदेश करेगी उस आदेश के हिसाब से मैं उनके हर आदेश का मैं पालना करूँगा। धन्यवाद। कार्यकाल का बहुत सुनहरा रहा है। परिस्थितियों को देखते हुए भी इन्होंने नगर के लिए बहुत अच्छा विकास का काम किया और आने वाले समय में भी लोग चाहते हैं कि इस प्रकार का काम आगे बढ़े और आने वाले समय भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनाए। ये सबकी इच्छा है और हमारा नया भवन वो भी जल्दी से तैयार होगा, ये हमारी पूरी कामना है। और इसी बात के लिए आज इतने सारे काम फटाफट जो करने थे वो कर दिए हैं, तो जनता बड़ी खुश है। बहुत बहुत धन्यवाद। साहब में आज उपस्थित हुए जनप्रतिनिधिगण और हमने नगर पालिका में जो 8 महीने में जो काम किए हैं वो अविस्मरणीय कार्य है। अभी हमने 1.5 करोड़ के जो काम किए हैं जिसमें से समुदाय भवन बनवाए हैं और विभिन्न प्रकार के स्थानों पर हमने टीन शेड लगाए हैं और सड़क को हमने चौड़ा भी किया है। कई जगह हमने नाले का भी काम किया है, तो काफ़ी अच्छा विकास कार्य किया है। और आने वाले टाइम में हमारे एसडीएम साहब प्रशासक के रूप में कार्य करेंगे, उनके दिशा निर्देश में जो भी काम विकास शहर का कर सकते हैं वो करेंगे। सर आज जो 1 करोड़ का जो लोकार्पण हुआ है किस किस चीज़ के लिए हुआ है? ये आज के लोकार्पण का जो कार्यक्रम हुआ है, विभिन्न स्थानों पे हमने टीन शेड लगाए हैं, जिसमें हमने टीन शेड लगाकर आने वाले जो गर्मी के मौसम में जिनको समस्या होती है उनके समाज के द्वारा जो मांग की गई उनमें हमने टीन शेड लगाए हैं और एक सामुदायिक भवन का निर्माण करवाया वार्ड नंबर 33 में। अपूर्वा, मेरी घड़ी कहाँ है? वहीं पे रखी है, देखो अलमारी में। यार अपूर्वा क्या हुआ? मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। मेरा नाश्ता कहाँ है? आई बाबा, सब रेडी है। सुनिए, आपको नहीं लगता हमें नए मकान के बारे में सोचना चाहिए? इस हालत में इतने कम स्पेस में ये घर मुझसे मैनेज नहीं हो रहा। पर अपने पास इतना बजट ही नहीं। अपूर्वा, जिम्मेदारियां जिम्मेदार होती है बदलाव के लिए। अक्सर बदलाव ख्वाहिशों के मायने बदलता है। जरूरतें ख्वाहिशों की बुनियाद है और मंजिल ख्वाहिशों को जीलना है। आप भी अपने ख्वाहिशों को पूरा कीजिए नेमीनाथ के साथ। नेमीनाथ नगर आवास योजना, जो कि एक संपूर्ण रेजिडेंशियल सोसाइटी का अनुभव कराती है, यानी भीड़ भाड़, शोर शराबा व पॉल्यूशन से दूर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट में प्रॉपर एमिनिटीज के साथ एक विकसित नगर, जिसमें संपूर्ण वास्तु आधारित मकान, परिसर के अंतर्गत मकान के आगे 30 फीट चौड़ी सड़क व मुख्य सड़क 40 फीट, संपूर्ण सीसी रोड और इसके साथ ही रोड लाइट की उत्तम सुविधा। सागवाड़ा के नेमिनाथ नगर में इन्हीं समस्त खूबियों के साथ खरीदिए सबसे कम कीमत में अपना मकान। सोसाइटी में 1, 2 व 3 BHK मकान के अनुसार ब्लॉक्स निर्मित किए गए हैं। इसके साथ ही पाएं आसान लोन प्रक्रिया व साथ में 100% लोन की सुविधा। योजना के अंतर्गत मात्र 128 मकान जल्द से जल्द आवास योजना का लाभ उठाएं। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय में संपर्क करें। नेमिनाथ नगर, गायत्री शक्तिपीठ के पास, सागवाड़ा।
खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।